बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम चौधरी। प्रोग्राम है ऐवान खलक। नाज़रीन, इससे पहले आपने मेरे प्रोग्राम जो देखे हैं उसमें हम मुल्की हालात पर, सियासत पर, मईशत पर और बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर बात करते हैं। लेकिन आज हमारा जो मौजू थोड़ा हट के है। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं वो भी ज़रा हट के हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। हमारी एक काबिल फ़ख्र बेटी आज हमारे साथ बैठी हुई हैं जो कि प्रोफेशनल जॉकी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जॉकी क्या होता है, वो भी आपको बताएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मायदा आसिम, जो कि मैं आपको एक सिंपल अल्फाज में बता देता हूं कि वो हॉर्स राइडर हैं और पाकिस्तान की दूसरी पेशावर हॉर्स राइड जो लाइसेंस याफ्ता हॉर्स राइडर हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ तक वो कैसे पहुँची और इतनी कम उम्री में ये लाइसेंस हासिल करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उनका ये सफ़र यहाँ तक का कैसा रहा, क्या क्या मुश्किलात आई, किस किस ने उनको सपोर्ट किया, उनसे बात करेंगे। जी बेटा, आप हमें बताइएगा मायदा कि आपको ये जो शौक़ था, सबसे पहले तो बल्कि मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान की दूसरी जो हैं प्रोफेशनल लाइसेंस याफ्ता जॉकी हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारी बेटियां भी जो हैं वो भी माशाल्लाह इस मैदान में किस हिम्मत से, किस जुर्रत से आगे आ रही हैं। आपको मुबारकबाद देता हूं मैं। दूसरा ये कि आप बताइएगा कि ये शौक़ आपको, क्योंकि अभी तो आप 19-20 साल की हैं, तो आपको ये शौक़ कब पैदा हुआ, आपको कब पता चला कि मुझे ये काम करना चाहिए और कैसे पैदा हुआ ये शौक़? थैंक्स अ लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं 4 to 5 ईयर्स ओल्ड थी जब मेरे फादर ने जो है मुझे हॉर्स राइडिंग का उन्होंने बताया कि बेटा आप इस काम में आओ। मुझे लेके जाते थे कज़ाफ़ी स्टेडियम। अच्छा। वहाँ पे मैं राइड करती थी। वो उनका अपना हिसाब होता था, वहाँ पे घोड़े होते थे, वो पापा उनको मुझे लेके जाते थे वहाँ पे कि आपने राइड करनी है। और वहाँ पे मैं राइडिंग करती नहीं, कितना अर्सा बाबा के साथ जाती रही हूँ मैं। और तकरीबन 7 to 8 ईयर्स जो है मैं राइड करती रही हूँ, वहाँ जाती अच्छा रही हूँ हॉर्स राइडिंग के लिए। जी, तो आपके जो पेरेंट्स का इसमें कितना किरदार है? आपने बताया कि आपके बाबा आपको लेके जाते रहे। जब आपने उनको बताया, क्या उनको यकीनन जब उन्होंने जाके आपको, आप कहती हैं 4 से 5 साल की उम्र में आपको उन्होंने जाके घोड़े पे बिठाया, तो उनको खुशी हुई होगी। तो उनका बाकी जो क्या करैक्टर रहा आपके इसमें, साथ में क्या सपोर्ट रही आपकी मदर, आपके जो वालिद साहब हैं, आपके बहन भाई हैं? जी, मेरे फ़ादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे मतलब इस फ़ील्ड में जो है शुरू से स्टार्ट किया कि बेटा आप हॉर्स राइडिंग करो। और बेसिकली आई एम एनिमल लवर, तो मुझे मतलब शुरू से किसी चीज़ से भी, जैसे वो हॉर्स हो गया, गाय भैंस हो गए, जिस तरह की चीज़ें काऊ एनिमल, इसमें मुझे डर नहीं लगता था। तो उन्होंने ये चीज़ देखते हुए उन्होंने मेरे इस चीज़ को डेवलप किया कि बेटा आप राइडिंग करो। मैं काफ़ी देर कज़ाफ़ी स्टेडियम में राइडिंग करती थी। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया। उन्होंने मुझे बाइक ड्राइविंग सिखाई, कार ड्राइविंग सिखाई, ईच एंड एवरीथिंग। स्पोर्ट्स में खेलती रही हूँ, उन्होंने मुझे उसमें सपोर्ट किया है। हॉर्स राइडिंग में सपोर्ट किया। जब उन्होंने मैंने देखा कि इसके अंदर स्पोर्ट, ये चीज़ डेवलपमेंट है, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के अंदर बहुत सपोर्ट किया। और उन्हीं की बदौलत जो है मैं आज इस मुकाम पे खड़ी हूँ। माशाल्लाह। तो आपके जो कह लें, आपका जो क्लब है जिसमें आप जाती रही हैं, वहाँ पर आपके इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, आपके जो कोलीग्स हैं, लाजमी बात है एक उसमें आपके साथी होंगे, तो उनकी क्या सपोर्ट रही आपको यहाँ तक पहुँचने में? आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं, आपका क्लब है, उनकी क्या सपोर्ट रही? क्लब की मुझे बहुत सपोर्ट रही है। चेयरमैन ऑफ लाहौर रेस क्लब, स्टीवर्ड्स ऑफ लाहौर रेस क्लब, सेक्रेटरी ऑफ लाहौर रेस क्लब, इनकी मुझे बहुत सपोर्ट रही है। एंड यहाँ पे राइडिंग स्कूल है जहाँ मैं प्रॉपर सीखती रही हूँ। 2 ईयर्स 1.5 ईयर मैंने यहाँ पे सीखा है। और देन मैंने अब अपनी डिब्यूट रेस की है 10 अगस्त को। अच्छा, गुड, माशाल्लाह। तो अभी आपने लाइसेंस जो लिया है, तो आपके साथ जो आपकी कोलीग्स होंगी, और लड़कियां भी होंगी, कोई लड़के भी होंगे, तो उनका आपके साथ जो रवैया पहले कैसा था? अब चूँकि आप लाइसेंस होल्डर हो गई हैं, तो पहले भी ठीक थे आपके साथ, या अब कोई चेंज उसमें आई है, या कोई बेहतरी या कोई फ़र्क आपको नज़र आया? ऑब्वियसली यहाँ पे मेल कोलीग भी हैं, फीमेल कोलीग भी हैं। फर्स्ट फीमेल राइडर है अलिशा मोहसिन। उनकी मुझे बहुत सपोर्ट थी शुरू से ही। उन्होंने, जब मैं राइडिंग सीख रही तब भी उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट की है, बात समझाई कि आपने इस तरह राइडिंग करनी है। और मेरी डिब्यूट रेस भी थी, लाइसेंस आफ्टर लाइसेंस भी उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट की है। उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग समझाया कि आपने इस तरह राइड करनी है। आपने जो है गेट पे जाके, जहाँ से गो होती है, आपने दुरूद शरीफ पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के आपने घोड़े पे बैठना है। और ईच एंड एवरीथिंग राइड को उन्होंने बताया था कि आपने इस तरह राइड करनी है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। जी, तो नॉर्मली देखा है कि हमने जो घोड़ा है ना, ये सिंबल ऑफ पावर है, आपको पता है कि उसको ताकत का एक जो कह लें कि जो आइकन होता है।
तो नॉर्मली तो इसके ऊपर जो है वो मेल हजरात भी बैठते जो घबराते हैं, मेरे जैसे बंदे को कभी वैसे ही जो है ना शौक किया भी किसी कह लें कि पार्क में जाके सफारी पार्क में जाके इसकी राइड लेनी हो, ऐसे ही घूमना फिरना, वैसे तो मुझे तो खौफ आता है क्योंकि कभी किया नहीं। तो और दूसरा ये कि घोड़े के मुतालिक ये मशहूर है कि ये बड़ा मुँह ज़ोर जानवर होता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर काबू नहीं आता। तो आपको कभी खौफ नहीं आया कि आप जब घोड़े पे बैठना शुरू हुई हैं या कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया या इसने कर दिया, तो क्या आपको कभी खौफ नहीं आया? खौफ इस तरीके से नहीं है क्योंकि चाइल्डहुड से मैं ये मेरी राइड में कर रही थी, तो मुझे एज सच कभी खौफ नहीं आया। लेकिन जब मैंने अब LRC में रेस हॉर्सेस के साथ वर्क शुरू किया तो इनका मिजाज थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इनसे भी गिरते भी हैं और मतलब इंजरीज भी होती हैं, तो कभी कभार खौफ आता है। लेकिन फिर जो है काम, क्योंकि हमारा वर्क ही यही है, तो हमने फिर उठ के इसी काम के दोबारा जाना, तो डरने का कोई मकसद नहीं है। कितनी की इंजरी आज तक आ चुकी हैं और कैसा रहा ये, आप कितने सालों में आप इस मुकाम तक पहुंची हैं? बेसिकली मुझे रेस क्लब में तो 2 इयर्स हो गए हैं। फर्दर मैं राइड करती रही, मुझे 7 to 8 इयर्स हो गए मैंने वैसे राइड किया, और रेस क्लब में मुझे 2 इयर्स हो गए ट्रेनिंग करते हुए। ठीक है। तो मतलब 8 to 10 इयर्स मुझे राइडिंग में हो गए हैं बेसिकली। और इंजरीज भी वक्तन फवक्तन होती रहती है। मुझे बेसिक इंजरीज, जो मेजर इंजरीज हुई हैं मुझे वो 2 हुई हैं, जिसमें नेक इंजरी और बैक इंजरी है। और उसके अलावा जो माइनर इंजरीज हैं वो तो काउंट नहीं करते, वो तो होती रहती हैं, गिरते रहते हैं घोड़ों से। लेकिन ये है कि जितना आप गिरेंगे, जितना आप सीखेंगे, हर हॉर्स का आपको बिहेवियर पता चलेगा, तो उतनी मजबूती आती है, उतना अच्छा राइडर बनता बंदा। ठीक है। ये जो रेस वाले हॉर्स होते हैं और जो नॉर्मल हॉर्स होते हैं जो रूटीन में हम देखते हैं, तो इनमें कोई फ़र्क होता है? जी, इनमें काफ़ी फ़र्क होता है क्योंकि राइडिंग वाले हॉर्स, रेस वाले हॉर्स, पोलो वाले हॉर्स, नेज़ाबाजी वाले हॉर्स, ये डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। जिनमें से जो रेस वाले हॉर्स होते हैं ये काफ़ी टफ होते हैं। ठीक है। बेसिकली इनका ट्रीटमेंट इस तरह का होता है, इनको खाना इस तरह का दिया जाता है, और ट्रीटमेंट इनका काफ़ी डिफरेंट होता है, जिनमें इनकी मेडिसिन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जिन इनको लगता है रेस के लिए काफ़ी टफ होती हैं। ये काफ़ी, इनका बिहेवियर जो है ना वो अग्रेसिव होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जॉकीज हजरात है जिनका काफ़ी इस पे मेहनत लगती है, ट्रेनर्स होते हैं, ट्रेनर्स की मेहनत होती है, ओनर्स हैं, ओनर्स की मेहनत होती है, तो तब जाके कोई हॉर्स जो है वो रेस के काबिल होता है। अच्छा, अभी आपने जॉकी लफ्ज़ यूज़ किया, मुझे तो पहले पता था, मैं चाहूँगा मेरे नाज़रीन को ये भी आप बताएं कि राइडर और जॉकी में क्या फ़र्क है? जॉकी प्रोफेशनल राइडर होते हैं जो कि सिर्फ राइड रेस हॉर्सेस पे करते हैं। ठीक है। जो दूसरे राइडर्स होते हैं वो तो जैसे पोलो, नेज़ाबाजी के लिए राइडर यूज़ होते हैं, तो ये रेस हॉर्स के जो राइडर होते हैं इनके लिए जॉकीज वर्ड यूज़ होता है। अच्छा। तो दूसरा ये कि आप जब अभी आपने कहा कि घोड़े को जो कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो जब आप क्लब जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपके पास फर्ज करें कि आपका अपना घोड़ा है, तो शुरू से आप उसके साथ तो कह लें कि आपकी अटैचमेंट हो जाती है घोड़े के साथ, लेकिन वहाँ पर तो मैंने जो सुना है कि वहाँ पर आपको डेली कोई ना कोई नया घोड़ा जो है उसके ऊपर जो है आपने जाके सवारी करनी है, उसको करना है। तो क्या उस घोड़े से घोड़ा आपसे परेशान होता है या आप घोड़े से परेशान होते हैं? बेसिकली ग्रिप मैटर करती है कि कोई राइडर कितना अच्छा है, क्योंकि हर राइडर को मुख्तलिफ घोड़े मिलते हैं। कभी कोई घोड़ा मिल जाता है, कभी आप बारिश में तो घोड़े जो है वो ज़्यादा खुश होते हैं, तो वो घोड़े गिरा सवारों को गिरा भी देते हैं इस मौसम में। अच्छा, घोड़े का मिजाज जो है ना वो काफ़ी कह लें कि ऐसा ही होता है, अग्रेसिव टाइप होता है वो, मतलब जो है वो गिरा भी देते हैं बाज़-औक़ात। तो ये है कि हर सवार को मुख्तलिफ घोड़े मिलते हैं, वो जितनी उनकी अच्छी मजबूती होगी और वो जितना घोड़े से ट्रैक में बातें करते हुए जाएंगे, घोड़े को एक अपने तरीके से लेके जाएंगे, तो वो जो घोड़ा है वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन ये है कि हर घोड़े का मिजाज डिफरेंट होता है। कैसे बातें करते हैं घोड़े से, मतलब लाइक ओ बॉय, गुड बॉय, और अगर मेल हॉर्स होगा तो ओ गुड गर्ल, यू गो गर्ल, उनसे बातें करते हुए, उनको पता होता है कि मेरे साथ जो है ना ये बात कर रहे हैं। क्योंकि बाज़ बात जब घोड़ा जा रहा होता है तो हमें उनके घोड़े के कान को देख के पता चलता है। घोड़े के कान, वो कुछ हरकत करने लगेगा ना तो वो अपने कान को इधर उधर करेगा, और उसी तरीके से हमने उसको उधर मैनेज करना होता है कि घोड़े से बात करें, उसका ध्यान इधर उधर ना जाए। अच्छा। तो हमने घोड़े से बातें करते हुए जो है वो हमने उनको मैनेज करना होता है कि वो उसका ध्यान इधर उधर ना जाए। अगर वो हरकत करने लगा है तो हम फ़ौरन जो है उसे रिबन करते हैं, हमारे पास रेंज होती है जिसको हम कंट्रोल में करते हैं, उसको थोड़ा सा रिबन करते हैं ताकि जो है ना वो कोई हरकत ना करे, गिराए ना। तो आप भी जो कह लें कि आपने कहते हैं कि घोड़ा जो है वो इधर उधर देखता है, उधर जो आप उसको जजमेंट आप करते हैं, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आपकी जजमेंट गलत हो गई हो कि हमने घोड़े को जो समझ रहे थे वो घोड़ा वो नहीं, चालाक भी तो हो सकते हैं ना घोड़े। बेसिकली वो तो बेज़ुबान जानवर है ना, तो वो कोई सामने से बंदा भी गुजर जाएगा या कोई परिंदा भी उड़ जाता है तो वो डर जाते हैं। क्योंकि बेसिकली जो बेबी हॉर्स होते हैं, कोल्ट होते हैं,
फिलीज होती हैं वो डर जाते हैं। तो जो मेच्योर हॉर्स हैं वो तो ऐसा कोई तंग नहीं करते, वो सिर्फ मुँह ज़ोर होते हैं। और जो फिली होते हैं, कोल्ट होते हैं, तो वो डर जाते हैं। तो उनको हम लोगों ने थोड़ा सा ख्याल इसी चीज़ का रखना होता है कि अगर वो डरने लगे तो हमारे पास व्हिप होती है, थोड़ा सा उनको शोल्डर टेप करते हैं, उनको हम लोग आवाज़ से उनको आवाज़ें देते हैं ताकि वो जो है ना वो डरे ना और अपना जो है ना वो ट्रैक में आराम से अपना वर्कआउट कंप्लीट करें। ठीक है। तो अभी आप जो मैं आपसे चाहूँगा कि आइंदा के आपके क्या इसमें प्लान है, क्योंकि आपने पाकिस्तान की दूसरी जो है एक प्रोफेशनल लाइसेंस होल्डर आप बन गई हैं, आपने एक बड़ा एक माइलस्टोन जो अचीव कर लिया है। आगे आपके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या समझती हैं, आपकी मंजिल क्या है? बेसिकली अब आगे मेरे प्लान्स इसी फील्ड में ही हैं कि मैं इसी चीज़ को परस्यू करूं और आगे रेसेस विन भी करूं और यहाँ पे और मज़ीद वर्कआउट करूं, अच्छी मेहनत करूं। और जो है कप रेसेस होती हैं यहाँ पे, नेशनल लेवल पे होते हैं कुछ? नहीं इधर रेस क्लब पे इंटरनेशनल लेवल पे ही होती हैं। बेसिकली रेस क्लब के अंदर ही है यहाँ पे 4 रेस क्लब है पाकिस्तान में टोटल। अच्छा। तो जिनमें से लाहौर रेस क्लब में मैं वर्क कर रही हूँ, तो मेरा इसी के अंदर इसी को परस्यू करने का इरादा है आगे। ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं पाकिस्तान के लोग, उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं? जी, यहाँ से राइडर्स जाते हैं, जा भी चुके हैं, सीनियर राइडर्स हैं कुछ, वो जाके इंटरनेशनल लेवल पर रेसेस करके आए हैं क्योंकि उनका तजर्बा ज़्यादा, एक्सपीरियंस ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो उनको अपॉर्चुनिटी मिली, चांस मिला, और अगर मुझे भी मिलेगा तो मैं उसको भी परस्यू करूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अभी आप क्या कहेंगी, क्योंकि हमारा जो मुआशरा है यहाँ पर आपने देखा है कि जो बेटों के लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं और बेटियों के लिए जो वसाइल होते हुए भी अपॉर्चुनिटीज़ जो कम उनको दी जाती हैं, क्योंकि हमारा कुछ एक सोच, कुछ लोग, कुछ स्टेट ऑफ माइंड जो हमारे जो है ना ऐसे लोग होते हैं स्कूल ऑफ थॉट के ऐसे, कि जो समझते हैं कि बच्चियों को जो ज़्यादा आगे को बढ़ने, इन्होंने तो बस घरदारी करनी है, ये कोई थोड़ा बहुत करना है। तो आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, तो ऐसे बच्चियों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी जो कुछ ज़िंदगी में करना चाहती हैं, और जो कुछ करना चाहती हैं उनके घर वाले उनके लिए सपोर्टिव नहीं हैं, उनके लिए हर्डल्स पैदा करते हैं या उनको सपोर्ट नहीं करते, उनको डिस्करेज करते हैं? तो क्या बच्चियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे और उनको पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मेरा मैसेज उन लड़कियों के लिए है कि फ़ाइट फॉर योर राइट्स, अपने राइट्स को आप कभी भी ना छोड़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आप तो लकी मेरे हैं सब ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा यही, उनके पेरेंट्स को भी यही पैगाम है कि आप अपने बेटियों को आगे बढ़ने दें, क्योंकि जैसे बेटे आगे मैदान में बढ़ते हैं तो बेटियां भी कुछ कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुकाम पे मैं मेरे पेरेंट्स की वजह से, अपने फादर की वजह से, मदर की वजह से, अपने बुजुर्गों की दुआओं की वजह से हूँ। तो आप उनको बढ़ने दें ताकि वो भी पाकिस्तान में अपना किसी तरीके से नाम रोशन कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया माहिदा आसिम हमारे साथ ही। नाज़रीन, उन्होंने, आपने देखा है कि बड़ी अचीवमेंट है और बहुत कम उम्री में बड़ी अचीवमेंट है, बड़े शार्ट टाइम में बड़ी अचीवमेंट है। सीवियर इंजरीज़ भी हुई, उसको उससे परेशान भी हुई, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। स्पेशली जो है वो उनका कहना है कि मेरे क्लब की तरफ से, मेरे इंस्ट्रक्टर्स की तरफ से, यानी कि वो लकी हैं, उनके पेरेंट्स की तरफ से, हर तरफ से उनको पूरी सपोर्ट मिली है। उन्होंने एक शॉर्टेस्ट टाइम में जो एक कह लें कि मंजिल पर पहुंच गई हैं। तो यकीनन हमें बच्चों के साथ साथ अपनी बच्चियों को भी सपोर्ट करना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। उनके भी दुनिया में, ज़िंदगी में उतने ही राइट्स हैं जितने मेल बच्चों के हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।